वाणी वाणी आकाशवाणी तुर्की वाणी अमृतवाणी शांत बुद्धि वाला ज्ञानी शांत बुद्धि वाला ज्ञानी जो अपने गुरु में समा गया है, जो अपने गुरु में समा गया है। किसको ऐसा भाव आता है जो अपने गुरु में समा गया है? सुंदर भाव, सुंदर नीचे करो, नीचे बहुत ही सुंदर भाव। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक रहता है। उसको व्यवहार उसके अंदर नहीं जाता, भले वो व्यवहार में बैठा है पर वो उसका बाहर का कर्म है। उस बाहर के कर्म से उसके भीतर की अवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरुणा कुमार बोल गई परसों एक बात, ये जो धीर पुरुष है वो सब अवस्थाओं से ऊपर है। अच्छी लगी मुझे इसकी बात। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। सुखपूर्वक आता है और मर जाता है। सुखपूर्वक ही मर जाता है। भावना तो सबको ये दे दो, सबकी जानी है। शांत बुद्धि वाला शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। वो गुड़िया देखना आश्रम में चलेगी या अकेली? अंदर चलेगी ना? हाँ, थोड़ा डर ही लगता है आजकल बच्चों में। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। सुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है, सुखपूर्वक भोजन करता है। ये भोजन करने का बहुत बड़ा रोल है। सुखपूर्वक भोजन करता है। भोजन के लिए क्यों बोला गुरुदेव अष्टावक्र ने कि सुखपूर्वक भोजन करता है? किसी कार्य का कोई भाव नहीं। पहले आप बोलो। आप बताओ। जो भी उसको मिल जाता है वो टेस्ट से नहीं खाता, वो इसको देता है, शरीर को देता है। ऐसा ठीक है, ठीक ठाक पहुंच गई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ऋषिकेश ज्ञान यज्ञ में जो मेरे भगवान जी का, अपने भगवान जी का जो यज्ञ, इसमें बड़े बड़े भागी हैं जो आते हैं, बड़े बड़े भागी हैं। जैसे जैसे तुम्हारा जीवन बदलेगा ना, तुम्हारे अंदर भी शांति आएगी, तब तुमको समझ में आएगी कि एक तरफ है जगत में जाना, व्यवहार में जाना, और एक तरफ है गुरु के पास जाना। फिर मन अंदर में कंपैरिजन तो करते ही है। फिर जब वो देखता है कि जगत में जाके तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, कोई बीमार उठा लाता है, कोई कंपैरिजन उठा लाता है, कहीं ना कहीं कोई क्लेश आ जाता है साथ में। तो जब गुरु के घर जाते हैं तो अंदर की शांति बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे ही जीव है तो स्वार्थी,
फिर ऐसे ही वो देखता है कि इधर आने से फायदा हो रहा है, जगत में जाने से तो क्या है, मजा भी नहीं आ रहा, शरीर भी थक रहा है, बीमारी भी आ रही है, और सबसे बड़ी बात पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। बेटी के घर जाओगे ऐसे 10-20 हज़ार फालतू में लग जाता है, खाली थोड़ी जाओगे। आजकल तो बेटों के भी जाते हो तो बहुत ध्यान से देखती है। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख को रोक सकता है। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख को रोक सकता है। ये कुछ है अनुभव इसका है? जगत में जाते हैं तो संजीव कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है शांत बुद्धि वाला जो ज्ञानी है वो व्यवहार में भी सुख को रोक बैठता है। लगता नहीं है कि व्यवहार कुछ अलग से चीज कर रही है, मतलब सब में भगवान का मूर्ति दिखाई देता है, जीवन भावना कितनी है ऐसे अंदर से प्रेम वाली नहीं, संग सबको बढ़िया नहीं मिलता है। संग क्या होता है? जिसको कपड़ा संग मिल जाए, जिसको अच्छी गुरु का संग मिल जाए, पूर्ण गुरु का संग, हाँ कुछ और है? हाँ है पार्टनर इतना ऐसे नहीं बोल सकता, मैं बोल दिया वो ऐसा लगा तो यहाँ बैठी हुई है। बिल्कुल संजीव ऐसा ही है। अगर वो आई लव यू डार्लिंग वाला मिल जाता ना तो जिंदगी में इस तरफ ना आती, उसी की धोती रहती बैठ के। अच्छा है ऐसी मिल गई या ऐसा मिल गया और तो इधर आ गया। क्यों? संसार में अगर सुख होता तो भगवान जी के घर कौन आता? ए अरुणा, ए जरा बता दो थोड़ी सी बात प्यारी। संयोग से गुरु जी का संग मिलता है और जीवन निखरता जाता है, जी ज्ञान से नहीं निखरता और जीना भी आ जाता है। बड़ा सुंदर बताया कि शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख पूर्वक बैठता है। परेशान परेशान शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख पूर्वक बैठता है, सुख पूर्वक आता है और सुख पूर्वक मर जाता है। आवाज आ रही है सबको? तो छोड़ना इसको क्या? अरे नया खेला है, अरे ला यार ट्राई कर ही लेते हैं यार, बड़े पैसे खर्च करते हैं। धन्ना अनु का है, अनु नहीं आई, बैठ बड़े जिगरे वाली अनु जय। वाह, हाँ ऐसे थोड़े पैसे खर्च करते हैं, आज के लिए पैसे खर्च करें। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख पूर्वक बैठता है। सुख पूर्वक आता है, सुख पूर्वक आता है, सुख पूर्वक मर जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आज? थोड़ा सा भाव बताओ, एक आधा बताना, ज्यादा ना शुरू हो जाता। गुरु के मिलने के बाद जीवन सुखी हो जाता है। पहले मरने से डरते थे, आज मरने में भी कोई दुख नहीं, आनंद है। ठीक है, कुछ और बताओ फिर। इतना पर्याप्त नहीं है, इसमें ना कुछ लगा के दिया करो, पूरा हैंकी पतला सा, क्योंकि इसमें स्मेल आती है, स्पिट जब बोलते हैं ना स्पिट निकलती है, इसमें भी आ जाती है। पतला सा एक हैंकी इसके ऊपर लगा दिया, फिर चाहे जितना मर्जी क्लोज करवा लो, तो ऐसे ही करता तो। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है।
व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। मीरा आप बताओ, अच्छा बताओगे? ये जो सुखपूर्वक बनने वाली बात है ना, इससे बड़ा सुंदर समझ में आया है। भगवान जी के ज्ञान से खुशी से ख्वाब हो जाता है। हाँ, खुशी से ख्वाब। ख्वाब अच्छा हो, ख्वाब तो करना ही है, व्यवहार को, संसार को ख्वाब तो करना ही है। बिल्कुल ठीक है। खुशी से ख्वाब, जबरदस्ती कुछ नहीं। कुछ और बताओ। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। देखो सच्ची सच्ची बोलो, ऐसे मत बोलो, तुम फटाफट बोल देते हो। देखना मन कैसे होता है, देखना। अलग हो गया। मैं ना सत्संग में बैठ के बोलने के लिए नहीं बोल रहा। जो हम व्यवहार करते हैं सारा दिन जगत में, उसमें सुखपूर्वक बैठना मन नहीं चलाता। पहले वो अपना समझता था, अब तो कहता कर्म कर रहा हूँ, इसको अपना नहीं मानता। पहले जब मैं मानूंगा तो दुखी सुखी हूँ, तो मेरा है ही नहीं कि दुखी सुखी हुआ। होटल में आगे ठहरते हैं, मान पड़ा हुआ है मेरे यूज के लिए, मेरा नहीं, इसे दुखी सुखी नहीं। सुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक आता है, मतलब आ तो गया, फिर कहाँ आता है? गुरु के ज्ञान में आ गया ना, गुरु के ज्ञान में आने के बाद कोई उसका भाव चेंज हो जाता है, वो अपना नहीं समझता, इसीलिए हाथ नहीं आता मेरे। देखो इतना चतुर हो गया, तुम सोचिए इतना पॉलिश्ड हो गया। देखो मैं फंसाने की कोशिश करता हूँ, फंसता नहीं है, वहां भी बैठे ट्राई मारता रहता हूँ इसको। कुछ इसको गुरु बहुत तगड़ा मिला हुआ है घर में। सोच के बजे कहती उसको कुछ बस ऐसे किया हो, पीछे पीछे कहा जा रहा है, वॉक पे जा रहा है, हमें साथ में जाकर छेड़ जाए। अब इन दोनों चले गए मुझे अंदर में ऐसे ऐसे, मैं क्या दोनों चले गए तो गड़बड़ शुरू हो गई। मैं तो बोलूं चलो चलो, ये कहते हैं तो बहुत टाइम पड़ा हो जाने में, हमें को क्या बोलूं कि वो दोनों चले गए। फिर गाड़ी भी नहीं, चलो गाड़ी पे जाना होता, भैया आए अंकुश भैया, फिर वो ले गए हमको। अच्छा था, लेके भजन बहुत सुंदर बोले, दो पूजा राय बहुत सुंदर, काय पूजा आई, बहुत अच्छे भजन, बहुत अच्छा भाव है संत का। ये बहुत तरक्की करेगी जीवन में। देखना जिस प्रकार की ये शारीरिक सेवा करती है, और जैसे ही तब ज्ञान के भजनों में लग गई गुरु की सेवा में, बहुत सुंदर हो जाएगी। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में सुखपूर्वक बैठता है। किसी का कोई और भाव तो बताओ। मोहिनी बहुत बड़ी बात है। अभी सुनो, बोलने की तो 1000 बातें हैं, लेकिन हकीकत तो प्रेम है। ये ज्ञान प्रेम बढ़ाता है, प्रेम कम कभी नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, फेथ को बढ़ाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। जितने भी दूसरों का आधार लेके हम जीवन में चले, हमको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। मैं तो अपनी बात बोलता हूँ, मैं 1 महीना भी मैं अपने घर में जाऊंगा तो माई वाइफ विल नेवर कॉल मी एंड आस्क कि वेयर आर यू, नाइदर आई विल कॉल। ये बहुत बड़ी बात है कि घर वालों तुम्हें फ्री कर दिया, बिकॉज जो उनको चाहिए वो कुदरत उनको वो दे रही है, जो मुझे चाहिए कुदरत मुझे वो दे रही है। हर कोई हैप्पी है। एक चीज और है कि जो बंधन हमने खुद ही बांधे हुए थे, अब हम कैसे फ्री कराता जा रहा है, आगे से भी उसकी होते जा रहा है, हमारे बांधे हुए हैं। मनुष्य बाहर से जो भी व्यवहार करता है वो उसके चित्त में चल रही हलचल का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। मनुष्य बाहर में जो भी व्यवहार करता है वो उसके चित्त में, अंदर में चल रही हलचल का प्रोजेक्शन।
अशांत चित्त वाला व्यक्ति बैठने, आने जाने, बोलने तथा भोजन करने में अशांति का अनुभव करता है। उसके मन में चल रहे अशांत विचारों के कारण वो सुखपूर्वक ना खा पी सकता है, ना सो सकता है, ना उसे ढंग की नींद आती है। यहाँ तक कि वो शांत होकर बैठ भी नहीं सकता, बैठे बैठे भी काम चलाता रहता है, या वो रुमाल से ऐसे हाथ से करता रहता है, हाथ पांव चलाता रहता है। भोजन करते हुए अन्य बातों में जाना, बात करते रहना फालतू, ना खाना खा रहे सामने भी करती हैं, और भोजन करते हुए अन्य बातों में ध्यान जाना, चलते हुए इधर उधर देखना, क्या बड़ी गंदी आदत होती है। तुरते तुरते ही इधर उधर देखते रहे, पाँव पटक पटक कर चलना, अपनी प्रेजेंस को फील कराना कि लोग मैं आ गया हूँ। बोलने में विचार का तारतम्य न होना, बात शुरू कुछ और करते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। मैं पूछता हूँ कॉन्टेक्स्ट में बात करो, जब तक अपना ज्ञान नहीं जाने तब तक इनको शांति नहीं आ रही, और जो बात चल रही है उस पर कोई बात नहीं करता। शुरू कैसे करेंगे, एकदम कैसे करके हैं कि वही बोलने लगे, पर बोलेंगे तो कुछ और बोल देंगे। बातों में बातों का तारतम्य न होना, विचारों का तारतम्य न होना आदि अशांत चित्त के लक्षण है। व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से, उसकी आंखों और चेहरे के हाव भाव से उसकी भीतर की हलचल को जाना जा सकता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, तो अनुभव है। ऐसा व्यक्ति सुखी है ऐसा नहीं कह सकते। अष्टावक्र जी कहते हैं जो भीतर से शांत चित्त वाला व्यक्ति है वही खाते पीते उठते बैठते आते जाते बोलते हुए अंदर में आत्मिक सुख का अनुभव करता है, शांत रहता है। अशांत चित्त वाला व्यवहार में भी जो उसकी प्रकृति जिसमें मैच कर रही है उस व्यवहार में भी सुख का अनुभव नहीं करता। उसके टेस्ट की उसको चीज मिल जाए तो पतकता रहता है, उसमें भी तृप्ति नहीं होता। किसी की इच्छा उसको वो चीज मिल जाए तो फिर घर वाले कहते हैं मुबारक को भैया मिल गई, कितने कितने कुछ नहीं होता, कोई नहीं, तृप्ति नहीं होता। ऐसा शांति चित्त वाला व्यक्ति की लक्षण है।